देखिए, स्वर्गीय ताराचंद साहू जी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। एक वर्ग विशेष के नहीं थे। स्वर्गीय ताराचंद साहू का दायरा बहुत बड़ा था। मानव समाज के लिए जिया, जब तक जिया अन्याय के खिलाफ लड़ा। हजारों की तादाद में उसके चाहने वाले, उसके समर्थक या उसके दोस्त मित्र भाई बंधु कि आदमी एक साल गुजरने के बाद लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन स्वर्गीय ताराचंद साहू को लोग आज भी याद करते हैं। ये बड़ी बात है। पिता का रहना, उनका घर में रहना और उनका साथ में खड़ा होना बहुत मायने रखता है। मैं अपना परिवार मानता हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। पर उसने लोकल लोगों के सम्मान, अपना जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़े, अच्छा उनका व्यवहार था। किसी भी काम के लिए आते थे तो वो ऐसा ये आदमी है वो आदमी है ऐसा भेदभाव नहीं करते थे। तुरंत फ़ोन करके उस समस्या का निदान करते थे। 1 जनवरी नया वर्ष, आज ही के दिन पूर्व सांसद श्रद्धेय ताराचंद साहू जी का जन्म दिवस था। उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ उनके सुपुत्र मौजूद है, दीपक ताराचंद साहू जी। पिता से क्या कुछ शिक्षा लेकर, क्या कुछ उनके तौर तरीकों को सीखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय ताराचंद साहू जी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज 12 साल होने जा रहा है, लेकिन स्वर्गीय ताराचंद साहू को आज उनके समर्थक, उनके साथी जो उनके करीब में काम किए हैं, वो सारे लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। आज जयंती के रूप में उनके साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग मनाते हैं। मैं तो 1 आध 2 जगह 3 जगह जा पाता हूँ, लेकिन कईयों जगह मनाते हैं। जैसे बेरला में मनाते हैं, नवागढ़ में मनाते हैं, शाहजहाँ मनाते हैं, बेमेतरम मनाते हैं। तो अब कई जगह तो हम जा भी नहीं पाते, और यहीं भी भिलाई में भी कई जगह मना रहे हैं, वहाँ भी नहीं जा पाते। तो स्वर्गीय ताराचंद साहू एक वर्ग विशेष के नहीं थे। स्वर्गीय ताराचंद साहू का दायरा बहुत बड़ा था। मानव समाज के लिए जिया, जब तक जिया अन्याय के खिलाफ लड़ा। इसलिए स्वर्गीय ताराचंद साहू को आज सभी वर्ग के लोग मनाते हैं। उसमें सर्व समाज है और सर्व जाति सर्व धर्म के लोग उनका सम्मान करते थे। आप जगह जगह जाते होंगे तो लोग आपको बताते होंगे कि ताराचंद साहू जी ने ये काम किया जो हमें आज तक याद है, तो ऐसे कुछ एक आध काम बताते हैं। बहुत सारे काम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और बहुत सक्रिय नेता के रूप में रहा है। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल जाने से मिलता है कि ये जो भवन है ये स्वर्गीय ताराचंद साहू की देन है। जब वो राज्य गोपालन के कोटे से आता था, वो पैसा है, यानी आज से कई साल पहले, यानी हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब की बात है, वो पैसा है उसमें मिलता था। ऐसे ना जाने इतने काम करवाए हैं कि लोग आज भी नहीं भूले हैं। और स्वर्गीय ताराचंद साहू यानी ऐसे नेता थे कि जैसे बोर वोर करवाना है, पानी की समस्या है तो बोर करवाते थे, तो वहीं के कार्यकर्ता लोगों को बोलते थे कि आप वहीं भूमि पूजन करो। इस टाइप के नेता थे। वहीं अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को ओबलाइज करते थे, उनको नेता के रूप में स्थापित करते थे। ऐसा स्वभाव था स्वर्गीय ताराचंद साहू। उनकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज तक आपके जहन में घूमती है और उसको आदर्श मानकर आप आज भी आगे चलते हैं? देखिए, स्वर्गीय ताराचंद साहू सबसे पहले तो बहुत संस्कारिक व्यक्ति थे। शिक्षा विभाग से एक टीचर के रूप में आए थे, तो सबसे बड़ा चीज़ होता है संस्कार। और मेरे माँ बाप ने जो मुझको संस्कार दिया है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सरल, जितना सामान्य रह सकूँ वो रहने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि स्वर्गीय ताराचंद साहू भी 4 बार सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी प्रथम प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक रहे, उसके बाद भी बहुत सरल व्यक्ति थे। उनसे कई बार तो ऐसा होता था, आपको बता रहा हूँ, कि सुबह सुबह 8-10 मांगने वालों की टीम आ जाती थी और वो बहुत प्रेम से, ऐसा नहीं कि वो सुबह देख के गुस्सा करते थे, सबको बुला के पैसा देते थे। भले उनके बाद वो जाके क्या करते थे वो उनका विषय है, लेकिन स्वर्गीय ताराचंद साहू जी दूसरे टाइप के सोच के थे। जो उनके पास रहता था उसको त्याग करना जानता था। और मेरी भी कोशिश होती है कि जो मेरे पास है अगर मैं उसमें से कुछ त्याग कर सकूं तो त्याग करने की कोशिश करता हूं। आप, क्योंकि आप भी राजनीतिक जीवन से आते हैं और एक छवि ताराचंद साहू जी की बनी हुई है, तो आपके ऊपर एक बोला जाए तो एक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी छवि को बरकरार रखना और अच्छे से उसको प्रेजेंट करना। तो उसमें कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और किस प्रकार से जनता के बीच में जाते हैं आप? बिल्कुल, स्वर्गीय ताराचंद साहू जी
कि आज भी हजारों तादाद में उसके चाहने वाले, उसके समर्थक या उसके दोस्त मित्र भाई बंधु आते हैं। तो मैं तो उन लोगों के लिए बच्चे जैसा हूँ। मेरी कोशिश होती है उसको जितना मुझसे हो सके सम्मान दूँ, या कोई समस्या लेके आया है तो उसको समाधान करने का प्रयास करूं। तो निसंदेह स्वर्गीय ताराचंद साहू जी का दायरा इतना बड़ा था कि मुझको रेडीमेड बड़ी ऐसी टीम मिल जाती है, बहुत बड़ी संख्या ऐसे मिल जाती है जो स्वर्गीय ताराचंद साहू को पसंद करते थे। तो मैं कोशिश करता हूं उन लोगों के अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करता हूं, और जो मुझसे बन पड़ता है सहयोग करने का प्रयास करता हूं। ताराचंद साहू जी को बतौर राजनीतिज्ञ लगभग सभी लोग जानते हैं, मगर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, बतौर पिता वो कैसे थे, और बचपन में ऐसी कुछ यादें जो आपको डांट फटकार लड़काई हो या कुछ किसी चीज़ को लेकर समझाया हो? बिल्कुल, मेरे पिताजी बहुत अच्छे नेता के रूप में गिने जाते थे। तब तो आज 12 साल बाद आज सैकड़ों तादाद में लोग घर आते हैं, जगह जगह जयंती मनाते हैं। वरना लोग तो ऐसा हो जाता है कि आदमी 1 साल गुजरने के बाद लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन स्वर्गीय ताराचंद साहू को लोग आज भी याद करते हैं, ये बड़ी बात है। और स्वर्गीय ताराचंद साहू जी एक पिता होने के नाते बहुत अच्छे पिता थे, बहुत अच्छे। यानी मेरे को तो यानी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे को एकदम युवराज जैसे पाले। जैसे मैं कॉलेज वालेज किया, कॉलेज वालेज करने के बाद मैं बोलता था कि मेरे काम करूँगा, तो मेरे को बोलते थे यार काम करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है यार, अभी अच्छे से जियो, फिर बाकी तो जीवन भर काम करना ही है। तो वो इस टाइप के सोच के थे, यानी बढ़िया से जीवन को जियो, बिना तनाव बिना टेंशन के जियो, इस टाइप के सोच वाले व्यक्ति थे। पुरानी यादों में बात करते करते आपके आंखों में हल्की सी नमी दिखाई दे रही है। जी, अब स्वाभाविक है आज पिता का नहीं रहना। देखिए वो इतना, देखिए हर इंसान माँ बाप रहता है तब तक वो अपने आप को चाहे कितना भी बड़ा हो, वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। पिता भले कुछ ना कहे कि कुर्सी में बैठकर खाली रहता है कि तो एक बैक सपोर्ट रहता है कि हाँ मेरा पिता बैठा है, अब मैं दुनिया जीत लूँगा। जी बिल्कुल, निसंदेह पिता का रहना, उनका घर में रहना और उनका साथ में खड़ा होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि बचपन से उंगली पकड़ के चलाया रहता है। तो उनका रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़े ताकत को, यानी ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई बैक सपोर्ट है। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो कई बार हमको बहुत पीड़ा भी होती है, और बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। आज कई ठो डिसीजन लेने में मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, समझ नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो रहते थे तो विद इन सेकंड में ख़त्म कर देते थे वो इस विषय को। उनकी मेहनत से बनाई हुई ये टीम आपके साथ जो है वो अभी तक बरकरार चल रही है? नहीं, ये मेरा परिवार है, मैं तो इसको अपना परिवार मानता हूँ। और देखिए जैसे लालचंद जी भैया है, ये अंजोरा गांव के हैं, और इन लोगों ने उनके साथ बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत किया है। अब इन लोग तो सब मेरे लिए बड़े भाई पिता तुल्य ही है। तो इन लोगों के लिए मेरे जीवन में तो ऐसा है कि मुझसे जो बन पड़े, मुझसे जितनी मेरी क्षमता है उसमें इन लोगों को सहयोग करूं, ऐसा है। और मैं अपना परिवार मानता हूं, कोई कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। यानी पिताजी के जाने के बाद भी लोगों ने मुझको प्रेम दिया, हौसला बढ़ाया, मेरे दुख में खड़ा हुआ, मेरे साथ जब ज़रूरत पड़ा निर्भीक होकर मेरे साथ खड़े रहे। तो ये तो मेरा परिवार है, और जीवन के अंतिम क्षण तक जनता जनार्दन की जिस भी परिस्थिति में रहूँगा सेवा करता रहूँगा, ये एकदम पूरी तरह से मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ। ताराचंद साहू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आप, उनके साथ चले हैं, साथ काम किए, उनकी कुछ यादें बताइए जो आपके जहन में आज तक बसी हुई है। वैसे तो बहुत सारा है, उसका ये अभी स्मरण नहीं किया जा सकता है एक एक बात का, पर उसने लोकल लोगों के सम्मान, अपना जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़े और किया, वो लड़े हैं, उनका हमारे दिल और पूरा छत्तीसगढ़ लोगों के, छत्तीसगढ़िया लोगों के मन में रच बस गया है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि अभी सब लोकल भावना पूरे
आप कितने चरम समय, पर है। आप कब से ताराचंद साहू जी के साथ जुड़े हुए थे और मैं कहाँ- 96 से 96 से जुड़े हुए थे? जी, जब से सांसद बने तब से। तब से जुड़े हुए थे। जी। तो जब से सांसद बने उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को और जनता से किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से उनके साथ वो एक रहते पारिवारिक टाइप का रहते थे। अच्छा उनका व्यवहार था, किसी भी काम के लिए आते थे तो वो ऐसा ये आदमी है वो आदमी है ऐसा भेदभाव नहीं करते थे, तुरंत फ़ोन करके उस समस्या का निदान करते थे। तो ये थे ताराचंद साहू जी के मित्र, और जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से स्टार्टिंग के दिनों से, शुरुआत के दिनों से सब साथ में जुड़े हुए थे, सबको साथ में लेकर चल रहे थे, और आज उनकी मेहनत और उनके बनाए हुई टीम के बदौलत ही लोग जो हैं उनसे उनके बेटे दीपक ताराचंद साहू जी के साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार ये टीम बढ़ती चली जा रही है। क्या कुछ हुआ और क्या कुछ उनके जन्मदिवस जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, ये हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।